हाय गाइस, दिस इज़ विनीत हियर। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम NICL AO का कंप्लीट स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। प्री और मेंस दोनों का प्रीवियस ईयर एनालिसिस देख लेंगे, कैसे टाइप के क्वेश्चंस किन टॉपिक से आते हैं। उन्हीं टॉपिक्स पे आपको फोकस करके आपका प्रिपरेशन करना है, और जो जो मैं बताऊंगा ध्यान रखिएगा इस वीडियो में, वैसे ही प्रिपरेशन कीजिएगा। बाकी सोर्सेज बता दूंगा, कौन से टीचर्स या कौन से चैनल्स यूट्यूब पे आप फॉलो कर सकते हैं स्टडी करने के लिए, और कौन सा और भी जो सोर्सेज है जिससे मैंने प्रैक्टिस की है वो जो मुझे अच्छे लगे सब बताऊंगा। तो उससे पहले आप थोड़े डेट्स देख लीजिएगा। आई होप आपने नोटिफिकेशन में देख लिया होगा, बट एक बार देख लेते हैं। तो अराउंड 30 डेज़ है आपके प्री को, एंड अराउंड 75 डेज़ है आपके मेंस एग्ज़ाम को। काफ़ी है मेंस के लिए तो, ठीक है। एंड जनरलिस्ट का अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे तो इस बार एटलीस्ट 60% मार्क्स बोला गया है, ठीक है, फॉर जनरल कैंडिडेट्स। ये जनरलिस्ट पोस्ट के लिए है, एंड एटलीस्ट 55% फॉर अदर कैंडिडेट्स। तो आगे बढ़ने से पहले, स्ट्रैटेजी पे जाने से पहले गारंटी बोर्ड पे ध्यान रखिएगा। ऐसा ये सोच के मत ज्वाइन कीजिएगा कि जैसे बैंक में आप तुरंत छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको पैसा 6-7 महीने में आप काफ़ी कमा लेते हैं, और बॉन्ड का अमाउंट 2 लाख होता है। इधर अलग है, इधर मिनिमम 4 ईयर्स है, ठीक है। आपका प्रोबेशन, आपका बॉन्ड जो मिनिमम पीरियड आपको सर्व करना होगा 4 ईयर्स का, आपसे बॉन्ड साइन करवाया जाएगा। और आपका प्रोबेशन आई थिंक 1 साल का होता है, उसमें एक एग्ज़ाम पास करना होगा। और इन केस आपने समझिए सेकेंड ईयर पे छोड़ा तो आपको 1 ईयर सैलरी पे करना होगा उनको, विच इज़ अराउंड 12 लाख रुपीज़। अगर आपने प्रोबेशन में समझिए 6 मंथ्स में छोड़ा तो आपको 6 मंथ्स का सैलरी प्लस 25,000 पे करना होगा। 25,000 इधर लिखा है, इट्स इट इट इज़ टुवर्ड्स द पार्शियल कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अदरवाइज़ इट इज़ अ गुड जॉब, बट ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। बाकी आपकी सैलरी अच्छी खासी है, अराउंड 90K पर मंथ है। आपको अलाउंसेस भी मिलेंगे कुछ, और लीज़ भी मिलता है अगर आप कहीं और पोस्टेड हैं तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट बुक का आज़ाद पास सपनों का ये इंडिपेंडेंस का सेल चल रहा है। इतने कम प्राइस का ये लास्ट डे है, ठीक है। पूरे साल में ऐसा ऑफ़र आना मुश्किल है। तो इन केस आपके पास कोई मॉक टेस्ट नहीं है तो टेक्स्ट बुक का आप अभी पास प्रो पास ले सकते हैं, ठीक है। 15 अगस्त आज लास्ट डे है इसका, एंड ये जस्ट 263 में मिल जाएगा आपको अगर आप VKS12 मेरा कोड यूज़ करेंगे तो। अदरवाइज़ वापस से प्राइस बढ़ के 571 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो कीप दिस इन माइंड कि आज लास्ट डेट है इसका। और बाकी तो आपको मैंने काफ़ी वीडियोस में टेक्स्ट बुक का बताया बेनिफिट, कि आपको हर एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रहते हैं एंड वो पेपर्स मिल जाते हैं, और आप टेस्ट वापस भी री अटैम्प्ट कर सकते हैं। वो सब फीचर्स इसमें आते हैं। और बाकी SSC, UPSC या जितने भी बाकी एग्ज़ाम्स है वो भी इसमें कवर्ड होते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। आपका पैटर्न अगर आप देखेंगे तो प्रीलिम्स का इट इज़ सिमिलर टू बैंकिंग एग्ज़ाम्स, ठीक है। बाकी आप अगर कट ऑफ देखेंगे तो कट ऑफ जो 24-25 का था वो 81.75 गया था। हाई इसके लिए क्योंकि वैकेंसीज़ जो है वो इतनी हाई नहीं रहती, लो होती है, और कंपटीशन हाई है। पेपर का लेवल भी इजी होता है, ठीक है, कंपेयर टू बैंक PO में प्री। तो स्कोर कर लेते हैं बच्चे अच्छा खासा, इसी के लिए जो कट ऑफ है हाई जाता है। मेंस का अगर आप देखोगे तो रीजनिंग, इंग्लिश, GA एंड कॉन्ट्स सब का वेटेज 50 मार्क्स ही है, 50 क्वेश्चंस है। टाइम देख लीजिए, बस GA को 30 है, बाकी सबको 40-40 है। इसमें भी जो लेवल रहता है वो इजी टू मॉडरेट रहता है, कुछ कुछ मॉडरेट रहेंगे, बट कट ऑफ जो पिछले बार था वो 99.25 था आउट ऑफ 200, जो कि वापस से वही बोलूँगा थोड़ा हाई है बिकॉज ऑफ द लेवल एंड बिकॉज ऑफ द वैकेंसीज जो कि थोड़ी लो होती है। अगर हम इंग्लिश पे आए तो ये इंग्लिश का है प्री का, ठीक है। तो आप इंग्लिश का अगर देखोगे तो RC से 9 क्वेश्चन, बाकी सेंटेंस अरेंजमेंट, वर्ड रिप्लेसमेंट, वर्ड स्वैप आप कुछ भी कर लो, 10 क्वेश्चन उसमें से आए थे। एरर डिटेक्शन ये तो आता ही है, ठीक है, 5 क्वेश्चन। क्लोज टेस्ट 6 क्वेश्चन आए थे। तो ये आपको काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करना है, यही पैटर्न रहने वाला है। इसके बदले किसी के शिफ्ट में हो सकता है पैरा जंबल दे दे, शिफ्ट में हो भी एग्ज़ाम की नहीं पता नहीं, अकॉर्डिंग टू द जितने भी लोगों ने रजिस्टर किया होगा, ठीक है। तो पैरा जंबल आ सकता है, आपको हो सकता है फ्रेज़ रिप्लेसमेंट आ सकता है, यही सब आएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा।
तो आपको प्रैक्टिस क्या करना है, हर दिन आपको आरसीज प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, एटलीस्ट 2 सेट लगाने हैं एवरी डे। रीडिंग इसके लिए कंपलसरी है, जिसका इंग्लिश वीक है, अच्छा नहीं है, उनको रीडिंग तो कंपलसरी मैंडेटरी करना है। और वोकैब पे ज़्यादा फोकस रखना है, ठीक है, हर दिन नए वर्ड्स देखो, पढ़ो, याद रखो, दैट इज़ अप टू यू आपको कैसे रखना है। अब आपको अलग से अगर बुक्स से पढ़ना है तो इसके लिए बुक्स भी आते हैं कि उतने वर्ड्स आपने देख लिए तो काफ़ी है, वो बुक्स भी आ जाते हैं। अब ग्रामर आपको पढ़ना है तो ग्रामर के लिए भी बुक आता है, जिसको बुक से अच्छा होता है वो बुक से पढ़ सकता है। जिसको क्वेश्चन से प्रिपेयर करना है वो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लगा लगा के भी ग्रामर सीख सकता है, ठीक है। रूल्स उससे याद हो जाते हैं आपको, बेसिकली आप गलत करोगे तो आप सोल्यूशन देखोगे कैसे हुआ, तो उससे आपके रूल्स आपको याद होने लगेंगे, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे ही करते जा रहे हो, रूल्स याद नहीं कर रहे हो। रूल्स तो आपको यू हैव टू रिमेंबर, किसके बाद किस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, तभी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन सही बनेंगे। बहुत हार्ड नहीं होता, अगेन ये बता रहा हूँ मैं। और यूट्यूब वीडियो से आप देख सकते हो, क्विज टेस्ट से प्रैक्टिस कर सकते हो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन। फिर क्या, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराजम्बल्स, ये आप तभी कर पाओगे जब आपका रीडिंग हैबिट अच्छा होगा। तो आपको समझ में आएगा फर्स्ट सेंटेंस क्या हो सकता है, आगे का बीच का सेंटेंस क्या होगा, लास्ट का क्या होगा, ये समझ में आने लगेगा। सोर्सेज क्या होगा प्री के लिए, ऑलिव बोर्ड हो गया, अड्डा हो गया, इनके चैनल्स पे आप देख सकते हैं, बहुत चैनल्स है, किसी का भी देख सकते हैं। निमिषा मैम, विशाल परिहार सर, इनके भी अच्छे हैं कंटेंट, अगर आप देखोगे तो। फ्री क्विजेज़ आपको मिल जाते हैं मोस्टली हर क्लासेस के, अगर उनका एप्लीकेशन पे आप डाउनलोड करेंगे या उनके वेबसाइट पे जाएंगे तो। बाकी आप गाइडली बंडल का अच्छे से यूज़ कर सकते हो, NICL प्री का अलग से बंडल है उसमें, ठीक है। मेरा कोड यूज़ करके आपको डिस्काउंट मिल जाएगा उस पर। उसमें अच्छे से पूरा एग्ज़ाम वाइज, जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वैसा बंडल बनाया हुआ है NICL का एक्सक्लूसिव, उधर से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेंस का अगर आप देखोगे तो पहले तो मेक श्योर कि आपका प्री लेवल का पूरा अच्छे से हो चुका है प्रैक्टिस इंग्लिश का, ठीक है, तभी मेंस का उठाना है। अदरवाइज़ आप डायरेक्टली मेंस का उठाओगे तो बहुत अटकोगे और नंबर अच्छे नहीं आएंगे, डीमोटिवेट हो जाओगे, ठीक है। तो वो गलती मत करना, मेंस लेवल प्रैक्टिस करना होगा आपको वंस प्री का आपका ख़त्म हो चुका है सब। प्री का अगर आपका हो गया तो 50 to 60% आपका प्रिपरेशन मेंस के लिए हो गया है समझो। अब इसका लेवल क्या होता है, मेरे हिसाब से मैंने जितना देखा क्वेश्चन, RRB क्लर्क, SBI क्लर्क मेंस, वो भी इससे भी थोड़ा कम ही बोलूँगा मैं, थोड़ा सा कम, बट कुछ क्वेश्चन इसके लेवल के होते हैं। तो बहुत हाई लेवल नहीं है, आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, बट यू नीड प्रैक्टिस फॉर दिस। ये देखिए मेंस में कैसे क्वेश्चंस आए थे, वर्ड रीअरेंजमेंट, ये वापस से थोड़ा प्री लेवल का क्वेश्चन हो गया। सेंटेंस रीअरेंजमेंट ईजी होता है, ये सब ईजी है, ठीक है। RC आपको थोड़ा थोड़ा लेंथी आएगा, आप पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बाकी एरर स्पॉटिंग आ गया वापस से, फिलर्स ये भी ईजी ही होता है, कभी एक दो कुछ क्वेश्चंस में आप ट्रिकी थोड़ा रहेगा तो फंस सकते हो। फ्रेजेस, सेंटेंस कनेक्टर्स, ये थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, करेक्ट मीनिंग। तो ये अभी प्रैक्टिस के लिए मैं बोलूँगा बेस्ट तो आपको गाइडली बंडल ही सजेस्ट करूँगा खुद से प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। बंडल, PDF, टेस्ट, ये सब मिल जाता है उसमें। बाकी आप यूट्यूब पे देख के कर सकते हैं, जो मैंने टीचर्स बताए, चैनल्स बताए उस पर। बाकी सेक्शनल टेस्ट दे के आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बाकी मॉक्स में तो होगा आपका। अब रीजनिंग पे आते हैं, तो रीजनिंग पे मैंने जो स्टार मार्क किए, ये स्पीड रीजनिंग के पार्ट में आएगा, ठीक है। मैं इनको स्पीड रीजनिंग में डालता हूँ। क्या क्या आता है इसमें, सिलॉग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग। ये क्यों स्पीड रीजनिंग के पार्ट में डालता हूँ, आपका टाइम लिमिटेड है, बट आप ये सॉल्व करके क्विक मार्क्स फेच कर सकते हो, आपके मार्क्स काफ़ी हाई आ सकते हैं अगर ये आप अच्छे से पूरा सॉल्व कर लो तो। नहीं तो क्या क्या कभी कभी होता है, कोई पज़ल उठा लिया, अटक गए, तो टाइम भी चला जाता है और आपको मार्क्स भी नहीं मिल पाता। तो पहले ट्राई कीजिएगा, जो भी आए पहले वैसे तो वो सॉल्व करना है आपको, बट ये क्वेश्चन जनरली ज़्यादा फास्टर होता है बाकी कंपेयर टू अदर क्वेश्चंस, एंड यू कैन स्कोर मोर इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। उसके बाद पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट, ये आपका प्री और मेंस दोनों में मैक्सिमम इधर से आने वाले क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चन आते हैं अभी इसमें, अगर आप देखोगे तो देखो ये मैंने जो सर्कल किया 20 क्वेश्चन आए थे, बॉक्स बेस्ड, फ्लैट एंड फ्लोर, लीनियर रो, स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। मंथ बेस्ड आ सकता है, मंथ और डे बेस्ड आ सकता है आपको। इधर स्क्वायर पूछा है आपको, सर्कुलर पूछ सकते हैं, रेक्टेंगुलर पूछ सकते हैं, ठीक है। इधर नॉर्मल लीनियर रो है, पैरेलल वाला पूछ सकते हैं, ठीक है, आमने सामने साउथ और नॉर्थ फेसिंग बैठे हुए हैं लोग, ऐसा पूछ सकते हैं।
तो ये आपको अलग अलग सेट्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, इसके लिए मैंने लिखा डिफरेंट सेट्स पजल सिटिंग अरेंजमेंट के प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और एवरी डे कीजिए। अगर आपका प्री का सिलेबस नहीं हुआ है तो प्री पे, ये प्री का है ठीक है, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा अलग अलग सेट्स कि हाथ बैठ जाए। जितना फास्ट करोगे, जितना अच्छे से समझने लगोगे उतना अच्छा है। स्पीड रीजनिंग के 10 से 20 क्वेश्चन आते हैं, 10 से 20 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं एवरी डे, ठीक है। ये प्रैक्टिस में डाला है मैंने एवरी डे हर टॉपिक का ऑलराइट। उसके बाद क्विज टेस्ट मॉक्स लगाइए टू गेट होल्ड ऑफ इट। फिर गाइडली का बंडल, जैसे मैंने बाकी मैथ्स और इस इंग्लिश के लिए जैसे मैंने बताया। सोर्सेज में आप संजय सर हॉलीवुड पे पढ़ा रहे हैं, वो आई थिंक उनका फॉलो कर सकते हो, अच्छे हैं। पुनीत सर का है हॉलीवुड अड्डा, ये सब के कंटेंट अच्छे हैं, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो, बस इनका नाम टाइप करके उनका कंटेंट देख लो आप, और पूरा कवर्ड है सब चीज़। ये मेंस का है, तो देखिए ये जो मैंने स्टार मार्क किया है पहले, तो ये पार्ट अलग हो जाता है मेंस में। इट इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर मेंस, प्री में ये क्वेश्चन नहीं आते। मशीन इनपुट आउटपुट हो गया, डेटा सफिशिएंसी हो गया, क्रिटिकल रीजनिंग हो गया। 17 से 20 क्वेश्चन आप मान के चलो इन टॉपिक से आ सकता है, ये जो मैंने स्टार मार्क किया है। तो यू हैव टू प्रैक्टिस देम सेपरेटली एंड प्रॉपरली। इतना ईजी, क्रिटिकल रीजनिंग खासकर बहुत ट्रिकी होता है, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा। अब आपके मेंस में भी स्पीड रीजनिंग का पार्ट है, तो प्री में अगर आपने अच्छे से किया होगा तो आप इधर कर लेंगे अच्छे से। बाकी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कोडेड वाले भी अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। कोडेड स्पीड रीजनिंग का ही बोल रहा हूँ, सिलॉग हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ये सब थोड़ा अच्छे से पढ़ लें। बाकी मेक श्योर डैट योर प्री सिलेबस इज़ कम्प्लीट, प्रैक्टिस पूरा हो गया है। पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट, इसमें भी 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे। ये देखिए 5 5 5 5 20 क्वेश्चन हो गए। इसके लिए आपको पजल सिटिंग अरेंजमेंट प्री का जो आपने प्रैक्टिस किया है वो अच्छे से हो जाना चाहिए। इधर क्या होगा, इधर वेरिएबल्स ऐड हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। सब में ज़रूरी नहीं कि हो, तो आपको देख के करना है। ये देखिए ये ईजी वाला चीज़ आ गया। ये हो सकता है कोडेड दे दे अगर उनको पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट करना होगा तो, ठीक है। बाकी मिसलेनियस तो नॉर्मल होता है। तो यही मेंस का पार्ट है। प्री का अगर अच्छे से कर लोगे तो मेंस भी हो जाएगा, प्रैक्टिस करना है बस अलग से आपको जितना हो सके। कॉन्ट्स पे अगर है तो कॉन्ट्स का प्री का आप देखोगे तो प्री में आपको डीआई आता है, डीआई 10 से 15 क्वेश्चन आएगा, या केसलेट एक दे सकते हैं वो। लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, टेबल, मिसिंग टेबल, पाई चार्ट्स, इससे ऊपर कुछ नहीं आने वाला, तो यही वाले आपको प्रैक्टिस करने हैं। बट डीआई से पहले मेक श्योर कि आपका अरिथमेटिक में रेशियो और परसेंटेज का चैप्टर हो गया हो। ये हो जाएगा पूरा तो डीआई में स्कोर करना काफ़ी ईजी होगा आपके लिए। आपको समझ में आएगा लेस देन या मोर देन कुछ भी परसेंटेज और कुछ का रेशियो का बात होगा, क्योंकि यूज़ यही आने वाला है। यही 2 चैप्टर्स जो आप करोगे डीआई में यूज़ आएगा, इवन केसलेट्स में वही यूज़ आता है, ठीक है। तो ये अच्छे से कीजिएगा। सबसे पहले स्पीड मैथ्स आपका आता है 10 से 15 क्वेश्चन आपके प्री में, और अरिथमेटिक 10 से 15। ये मैंने 10 से 15 लिखा है क्योंकि ये अलग अलग होते रहते हैं, कभी 15 पूछ देंगे, कभी 10 पूछ देंगे, ठीक है। दैट डिपेंड्स ऑन द पेपर सेटर, बट आता ही है क्वेश्चन, यही आता है। स्पीड मैथ्स में कभी क्वाड्रेटिक आएगा, कभी क्वाड्रेटिक नहीं आएगा, कभी नंबर सीरीज़ दे देंगे, नंबर सीरीज़ में मिसिंग और रॉन्ग नंबर होता है, ठीक है। बाकी सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन आपसे पूछा जा सकता है। अब आपका ये इम्प्रूव कैसे होगा, ये तभी इम्प्रूव होगा जब आपको टेबल्स अच्छे से आता हो, स्क्वायर्स पता हो, क्यूब्स पता हो, स्क्वायर्स 30-40 तक, क्यूब्स 20 तक, और परसेंटेज टू फ्रैक्शन आपको अच्छे से आता हो। ये अच्छे से पढ़िएगा, परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड वाइस वर्सा, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। कुछ भी अगर कोई आपको लिखे कि 1/6 क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए परसेंटेज में, ठीक है। वैसे ही अगर कोई बोले 12.5% कितना होता है तो ये भी आपको फ्रैक्शन में पता होना चाहिए, ठीक है। ये इजी हो जाएगा आपके लिए फिर सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, और दूसरे जो टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले उसमें ऐसा कुछ दिया तो वो सॉल्व करना। अरिथमेटिक में आपका स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये जो चैप्टर्स है इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने इधर लिख दिया है, हेल्प्स ड्यूरिंग डीआई एंड केसलेट्स, रेशियो एंड परसेंटेज। ये चैप्टर्स आप कीजिए, SI, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, एजेस, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये सब से क्वेश्चन आएंगे। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम किया तो बोट एंड स्ट्रीम हो जाएगा आपका, मैन, प्लेटफॉर्म वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। टाइम एंड वर्क किया तो पाइप्स एंड सिस्टम भी आपका हो जाएगा। इसके बाद DI, ये सब अलग से प्रैक्टिस करना है, अच्छे से कवर करना है आपको।
ये जो मैंने बताया उतने ही क्वेश्चंस आते हैं, उतने ही आएंगे आपको। ये मेंस का आप देखिए, ये मेंस का है, कॉन्स का। मेंस में क्या होता है, थोड़ा लेंथी हो जाता है। जनरली NICL या दूसरे जो AO इंश्योरेंस AO एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें अरिथमेटिक बेस्ड DI नहीं पूछा जाता आपको, ठीक है, जैसे PO मेंस में आता है। तो इधर आप देखिए पाई चार्ट टेबल DI, ये शायद कर सकते हैं आप। बार ग्राफ ये भी आप कर सकते हैं। बाकी जो दो है वो लेंथी है, तो ये आपको पेपर में तभी सोचना पड़ेगा कि आपको ये करना है या नहीं। बाकी क्वेश्चन देखो, ये सॉल्वेबल है, ईजी है। ईजी इन द सेंस एक दो क्वेश्चन हो सकता है नहीं आए रॉन्ग नंबर में, बट ये आपको मार्क्स दे सकता है। क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 जनरली अरिथमेटिक बेस्ड होता है, तो ये आप देखोगे तो अरिथमेटिक का कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन का वेटेज है। तो आपको अरिथमेटिक थोड़ा तो करके जाना है कि कुछ क्वेश्चन जिसमें से आप कर पाओ। सब तो नहीं करने वाले, ठीक है, जिनको बहुत अच्छे से आता है वो भी सब नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट। बट अगर आपको अरिथमेटिक थोड़ा भी आपने किया है तो इसमें से कुछ ईजी क्वेश्चंस होते हैं जो आप पिक करके सॉल्व कर लोगे और मार्क्स आ जाएगा। अब इधर देखिए 2024 में 2 DI बनाने लायक थे, हो सकता है इस साल 3 टफ दे दे और एक ही DI बनाने लायक हो, बट अरिथमेटिक में उसके बदले इजी क्वेश्चंस हो। तो अरिथमेटिक अगर आपने किया हो तो आपका फ़ायदा होगा, नहीं किया हो तो आप पीछे हो जाएंगे। इसके लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है अरिथमेटिक भी। बाकी सब प्री का अगर अच्छे से किया आपने, जैसे मैंने पिछले स्लाइड पे बताया, तो मेंस का भी आपका अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि बहुत हाई लेवल नहीं होता कंपेयर टू PO मेंस। सोर्सेज अगर आप देखोगे तो कौशिक मोहंती सर है, अच्छा कंटेंट है। आशीष अरोड़ा सर, अच्छा कंटेंट है। टेलीग्राम पे उनके आपको PDFs भी मिल जाते हैं सॉल्व करने के लिए। फ्री कंटेंट इधर से आपको मिल जाएगा। बाकी गाइडली PDF बंडल है, अगर आपको ऑलरेडी आपने कवर कर लिया है सिलेबस, प्रैक्टिस करना है तो बेस्ट वन, ठीक है। तो ये आपको DI थोड़े लेंथी वाले मेंस टाइप वाले खास गाइडली बंडल में तो आपको मिल ही जाएंगे, बट अदरवाइज़ आपको ये अलग से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। इनकेस आपके पास बंडल या कुछ नहीं है तो यूट्यूब से देख के या टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अरिथमेटिक जितना आपको आता हो अच्छे से कवर कीजिएगा और ये भी प्रैक्टिस कीजिएगा, हाथ बैठ जाएगा और बेटर ही होगा। एग्ज़ाम में उतना हार्ड नहीं आएगा जितना आप मॉक्स ये सब में दे रहे होंगे। ऑलराइट, करंट अफेयर्स का एक अच्छे से वीडियो में मैं बता दूंगा, बट इसमें शॉर्ट में थोड़ा बता देता हूँ। तो आपका एग्ज़ाम 29 अक्टूबर को है। अप्रैल से 15 अक्टूबर मेरे हिसाब से आपको पढ़ लेना चाहिए। अगर हो गया हो तो पहले का भी चलेगा, मार्च फेब या बजट देख लीजिएगा, बट इतना आपको करना चाहिए आइडियली। करंट न्यूज़ पे फोकस करना है, करंट अफेयर्स। करंट स्टैटिक पे फोकस करना है, क्योंकि मैंने देखा है कि इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मतलब PO मेंस में क्या होता है कि ज़्यादा करंट अफेयर्स रिलेटेड होता है इसमें, लेकिन करंट स्टैटिक से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और जनरल अवेयरनेस से भी आते हैं, तो आप जब करंट स्टैटिक पढ़ोगे तो उसके साथ थोड़ा ये सब भी देखना पड़ेगा आपको, जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट। अब इसमें हिस्ट्री जोग्राफी नहीं, बट इसमें जैसे करंट स्टैटिक में कोई स्टेट का नाम होगा तो स्टेट में कोई नेशनल पार्क का नाम दे दिया, ठीक है, और पूछ दिया कौन से स्टेट में है, तो वैसे रिलेट करके वो पूछ सकते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर के सब न्यूज़ पढ़ लीजिएगा। बैंकिंग और रेगुलेटरी बॉडीज़ के भी न्यूज़ आते हैं, IRDAI के सब देख लीजिएगा, और बाकी रेगुलेटरी बॉडीज़ के भी। इंश्योरेंस के जो भी गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाले थे, JJBY, SBY, APY, सब अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चंस आते हैं। और जो इतने फ्लैगशिप स्कीम्स है अभी निकाले हैं या 2014 में निकाले थे जो भी इंश्योरेंस वाले, वो सब अच्छे से देख लीजिएगा। इतना कर लिया तो मार्क्स आ जाएंगे आपको। बट पूरा जो कंप्लीट इसका स्ट्रैटेजी है मैं अलग से वीडियो में ला दूंगा, तो उसके लिए आप थोड़ा वेट कीजिएगा। बाकी मैंने आई होप कवर किया है इस वीडियो में, आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। इन केस आपको और कुछ डाउट होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो डैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी सच अपडेट्स एंड स्ट्रैटेजीज। थैंक यू एंड कीप प्रिपेयरिंग।